ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 26वां अध्याय। सिंह पर दया। गौरी ने करके कृपा राख्यो सिंह निज संग, उग्र भाव निज त्याग कर भक्ति करी अभिन्न। वायु बोले, हे मुनियों, आप अपनी प्राचीन त्वचा द्वारा गौरी ने कौशिकी कालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के काम को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। उसके बाद सेवक उस सिंह पर गया, दया करके उसके हित के लिए ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये सिंह मेरा परम भक्त है। यह तो तपस्या करते समय अन्य हिंसक जीवों से मेरी रक्षा किया करता था। इस कारण ये सदा के लिए मेरा ही पास रहे, उसका निवास मेरे ही राजभवन में हो। अब मैं आपको इसको भी साथ लेकर अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान करें। इतना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे जगदम्बे, यह तो आप सांप को दूध पिला रहे हो। मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य मालूम होता है। इस प्रकार तो वह ऋषि मुनियों ही की एवं असंख्य जीवों के कई रूप बनाकर हिंसा किया करेगा, इसलिए इसे अपने कर्मों पर ही छोड़ दें। तब गौरी जी बोली, हे ब्रह्मा जी, आपका कहना तो सत्य है, किंतु यह मेरी शरण में आ चुका है और निरंतर सेवा किया करता है, फिर किस प्रकार छोड़ दूं? ब्रह्मा जी बोले, हे परम कल्याणी, मैं तो इसे कर्मों का फल भोगने वाला समझ रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि यह आपकी भक्ति में रंग चुका है और आपका परम भक्त है। यदि ऐसा है तो यह निष्पाप है, आपका परम सेवा पात्र है। वायुदेव बोले, ब्रह्मा जी ऐसा कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद श्री गौरी देवी जो अपने माता पिता के यहाँ से होकर सिंह को साथ ले लिए मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँच गई। अगला 26वां अध्याय। श्री गौरी मिलाप। शिव और गौरी का मिलन अनुपम सुखद सुरम्य, विश्वसनीय सेवक भयो सिंह भक्ति से बन्य। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, श्री गौरी जी ने अपने राजमहल में पहुंचकर भगवान शंकर की चरण वंदना की। तब शंकर जी ने श्री गौरी जी को अपने चरणों में उठाकर छाती से लगा लिया। श्री गौरी जी हंसते हंसते श्या पर बिराजी। भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हुए वहां पहुंचकर उन्हें गोद में लेकर मुख कमल का अस्वाद पाकर बोले, हे प्राणेश्वरी जी, आपको क्रोध करने का कारण तो भूल गया होगा। अपने स्वभाव से ही काली तथा गौरी रूप द्वारा मेरे मन को लुभा दिया है। हम दोनों का प्रेम तो साधारण जीवों की तरह नहीं, इस कारण हमारा परस्पर किसी प्रकार विद्वेष नहीं होना चाहिए। हम तो संसार के कारण एवं आधार हैं, इसी कारण हम दोनों मिलकर रहें, हमारा वियोग न होने पाए। इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर गौरी जी कुछ शर्मा गई, फिर कहने लगी, हे देवादिदेव, आपकी कृपा से मैंने कौशिकी नाम की एक कन्या उत्पन्न की है। वह अत्यंत रूप बल पराक्रम से युक्त है और उसी ने जाकर विंध्याचल की गुफा में युद्ध करके शुम्भ निशुम्भ 2 दैत्यों का संहार किया है और यह वह शक्ति है जिसकी आराधना से मानव गण प्रत्यक्ष की फल पाएंगे। ब्रह्मादिक देवता भी उसका आराधना किया करेंगे, इसी के द्वारा लोगों की रक्षा होगी। श्री गौरी जी ने इतना कहकर फिर अपनी सखियों द्वारा सिंह को बुलवाकर सदाशिव से फिर कहा, हे स्वामिन, इस अपने अनुचर सिंह को भी मैं अपने साथ लेती आई हूँ। तपस्या करते समय मेरी सेवा तथा रक्षा किया करता था, अब इस पर भी आप अनुग्रह करें, यह मेरे द्वार पर द्वारपाल होकर बैठा रहे। वायु बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री गौरी जी का नम्रता पूर्वक वचन सुनकर शंकर जी ने मुस्कुराकर सिंह को द्वारपालों के चिन्हों से सुशोभित कर दिया। फिर सोमनंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल बना दिया गया। इसके बाद अनेकों आभूषण तथा वस्त्रों द्वारा श्री गौरी जी का अपने हाथों से भी श्रृंगार किया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक आने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।